हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर 4 क्वाड्रिलेटरल्स पेज नंबर 102 का ये क्वेश्चंस। फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स इन द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। ये जो क्वाड्रिलेटरल्स दिए गए हैं, क्वाड्रिलेटरल मीन्स जिसके 4 साइड होते हैं। देखो सबके 4 साइड हैं। इन क्वाड्रिलेटरल्स में जो बचा हुआ एंगल है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 एक एंगल दिया हुआ है, ये एंगल ए और एंगल आर, ये तीनों फाइंड करना है। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल तो बहुत सारे हैं, जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, बहुत सारे हैं। तो ठीक है, तो देखो हम पहचानेंगे किससे, ये जो एरो मार्क्स दिए हुए हैं उनसे पहचानेंगे। बुक में देखो सेम एरो मार्क्स दिया हुआ है, ये इसका मतलब क्या है समझते हैं। इसका मतलब है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसके साइड्स भी इक्वल हैं और एक दूसरे के ये पैरेलल भी हैं, और इनको कहा जाता है पैरेलेलोग्राम। तो एक बात क्लियर हो गई यहाँ पर कि ये जो फिगर है ये पैरेलेलोग्राम का है। ठीक है, अब पैरेलेलोग्राम की प्रॉपर्टीज़ क्या थी कि उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। इसको कहा जाएगा अपोजिट साइड। एंगल P इज इक्वल टू एंगल A, यानी ये भी 40 डिग्री। ठीक है, और एडजेसेंट साइड्स का सम 180 होता है पैरेलेलोग्राम में। एडजेसेंट साइड मतलब क्या होता है, आस पड़ोस, आस पास। जैसे कि ये एक कॉमन वर्टिसेस हो, यहाँ एक कोना हो, उसी से दो आर्म निकले हों, ये एक, ये दोनों उसके आस पड़ोस वाले एंगल हैं। यहाँ जो भी एंगल बनेगा ये उसके पास पास वाले एंगल हैं। या तो इन दोनों को ऐड करो तो भी 180 आना चाहिए, या इन दोनों को ऐड करो तो भी 180 आना चाहिए। या फिर अगर हम इसकी बात करें तो इसका पड़ोसी कौन हुआ, ये हुआ, और ये भी तो हुआ। तो इन दोनों को ऐड करके 180 आना चाहिए, या फिर इन दोनों को ऐड करके 180 आना चाहिए। सबसे पहले तो हम लिख देते हैं कि ये जो फिगर है वो किसका है। तो सिंस अपोजिट साइड्स of the quadrilateral, ये जो अपोजिट साइड से क्वाड्रिलेटरल किसके, PEAR, पियर, इस क्वाड्रिलेटरल का नाम पियर है। आर पैरेलल, तो ये क्या है, दिस इज अ पैरेलेलोग्राम। हाँ, ये हमने प्रूफ कर दिया कि ये पैरेलेलोग्राम है। अब पैरेलेलोग्राम है तो बाकी के एंगल्स निकालना है। तो एंगल P किसके बराबर हो जाएगा, पैरेलेलोग्राम में हमेशा याद रखना उसकी प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ये दोनों बराबर होंगे हमेशा। और एंगल E इज इक्वल टू एंगल R, ये जितना है ये भी उतना होगा। तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल A इज इक्वल टू 40 डिग्री। कारण क्या लिखना है, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेलेलोग्राम आर इक्वल। दूसरा है कि पैरेलेलोग्राम जो है उसके एडजेसेंट साइड एंगल P का पड़ोसी कौन है, एंगल E है या एंगल R है, और एंगल E का पड़ोसी कौन हो गया, एंगल P और एंगल A। ठीक है, एडजेसेंट एंगल समझ आया, आस पास वाले एंगल जो एक कॉमन वर्टिस शेयर करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एंगल P प्लस एंगल E इज इक्वल टू, दोनों का सम, एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। यहाँ लिखेंगे एडजेसेंट एंगल्स add up to 180।
मतलब ये जो दो एंगल्स हैं, या फिर आप ई के जगह आर भी ले सकते हैं, इन दोनों को ऐड करके 180 आना चाहिए, यही मैंने लिखा है। तो एंगल पी था हमारा 40 डिग्री, इसके नीचे 40 लिख दो। एंगल ई निकालना है, तो एंगल ई इज इक्वल टू 180 माइनस 40। तो एंगल ई आ गया हमारा 140 डिग्री। एंगल ई आ गया 140 डिग्री, और ये इसके अपोजिट है, ये 40 डिग्री। तो एंगल आर कितना हो जाएगा, वो भी 140 डिग्री। देखो इन दोनों को ऐड करो तो भी 180 आ रहा है, या फिर इन दोनों को ऐड करो तो भी 180 आ रहा है, या इनको ऐड करो तो भी 180 आएगा। उसी को ही एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। तो यहाँ लिख दो, लास्ट बच गया एंगल आर इज इक्वल टू 140 डिग्री। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पर भी सबसे पहले क्या देखना है, एरो देखना है, ये और ये एरोस, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि इनके साइड्स इक्वल हैं और पैरेलल भी हैं। वो किसकी प्रॉपर्टी है, पैरेललोग्राम की। पहला वाला भी पैरेललोग्राम था, ये भी एक पैरेललोग्राम है। तो सबसे पहले इसको लिख देती हूँ कि ये जो है वो पैरेललोग्राम क्यों है, क्योंकि सिंस opposite sides of the quadrilateral PQRS are parallel। ये शॉर्ट में लिख दिया पैरेलल को, तुम लोग मत लिखना। तो ये क्या हो गया, दिस इज ए पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम की दो प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और एडजेसेंट साइड का सम 180 होता है। तो पहला लिख देते हैं अपोजिट साइड्स, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू 110 डिग्री। ये हो जाएगा अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। दूसरा, एडजेसेंट साइड्स एंगल पी प्लस एंगल क्यू, पड़ोसी एंगल, दोनों मिलके 180। ये क्यों होता है, क्योंकि एडजेसेंट साइड्स नहीं, एडजेसेंट एंगल्स एड अप टू 180। एंगल पी था हमारा 110 और एंगल क्यू निकालना है, तो 110 राइट साइड आ जाएगा, दोनों माइनस होंगे तो 70 डिग्री। ये एंगल क्यू निकल गया 70 डिग्री। और इसके अपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल एस, ये भी हो जाएगा 70 डिग्री। और इसके अपोजिट में कौन सा एंगल है, ये एंगल आर, ये भी हो जाएगा 110 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3, देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 और 3 के फिगर दोनों ध्यान से देखो, दोनों तो सेम ही लग रहे हैं लेकिन दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, इसके जो एरोस हैं वो एक डिफरेंस है, और इसमें देखो एक ही सिंगल मार्क है, बस एक ही कट मार्क है, ठीक है। तो फिर इसका मतलब क्या है, एक ही क्यों दिया गया है, इसका मतलब है इसके चारों साइड्स इक्वल हैं। और चारों साइड्स किसके इक्वल होते हैं, या तो स्क्वायर के या रोम्बस के होते हैं। लेकिन स्क्वायर का जो एंगल होता है वो चारों एंगल तो 90 डिग्री का होता है स्क्वायर में। तो अब क्या बच गया, रोम्बस, ठीक है। रोम्बस के
एंगल्स 90 डिग्री के नहीं होते हैं, स्क्वायर के होते हैं। देखो बुक में रोम्बस के लिए कौन सा फिगर दिया गया है, यही दिया हुआ है। तो ये एक रोम्बस है जिसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे हेयर क्वाड्रिलेटरल UVWX क्या है, रोम्बस है। कैसे पता चला कि रोम्बस है, इस फिगर से, ये चारों साइड इक्वल है इसका मतलब। तो लिख देंगे बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल, चारों साइड्स इक्वल हैं। लेकिन स्क्वायर में 90 डिग्री का होता है, इसमें 90 डिग्री नहीं है, मतलब ये रोम्बस है। दूसरी चीज़, ये डायगोनल को अच्छे से समझो। रोम्बस की एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 5, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट इट्स एंगल्स। इसका मतलब जो रोम्बस का डायगोनल है वो एंगल्स को बाइसेक्ट करता है। मतलब जैसे कि ये 80 डिग्री का था पहले, ये पूरा एंगल भी 80 डिग्री का था, फिर एक डायगोनल आया और दोनों को आधा आधा बाइसेक्ट कर दिया, यानी अब ये 40 डिग्री हो गया, ये 40। और अगर ये 50 डिग्री का है तो जब डायगोनल होगा तो कितने कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा, ये दोनों 25 25। बाइसेक्ट इट्स एंगल, इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो फिर ये एंगल कितना हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री, ये 30 और ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो अब इसको एंगल V तो नहीं लिख सकते हैं, एंगल V क्योंकि 60 डिग्री का होगा, एंगल V 60 डिग्री, 30 + 30 60 डिग्री। तो इसको कुछ नाम दे देते हैं, एंगल 1 2 कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो चलो लिखते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, कितना है दोनों, 30 डिग्री। रीज़न क्या है, जो रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट इट्स एंगल, यानी दो इक्वल एंगल में बाइसेक्ट कर देता है डायगोनल। निकल गया एंगल 2। अब पारी है एंगल W की। तो जब ये हो गया 60 डिग्री, तो रोम्बस की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो एडजेसेंट साइड होते हैं, ये वाला, ये इन दोनों को ऐड करके 180 आना चाहिए। एंगल V प्लस एंगल W, एंगल V प्लस एंगल W इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि एडजेसेंट साइड्स एड अप टू 180 डिग्री। एंगल V है हमारा 60 डिग्री, एंगल W निकालना है। तो एंगल W इज इक्वल टू 180 माइनस 60, यानी कि एंगल W निकल के आया हमारा 120 डिग्री, ठीक है। अब पारी है एंगल X की। एंगल X, अब ये दोनों को ऐड करके या फिर इनका अपोजिट साइड, रोम्बस के अपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी ये भी 30, ये भी 30, ये हो गया था 120। तो इसके अपोजिट में कौन है, एंगल U, ये भी हो जाएगा 120, ठीक है। ये 120 30 120 30 30। ये लास्ट क्वेश्चन, चलो इसको फटाफट बनाते हैं। देखो ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, कैसे पहचानेंगे, इनको देख के। तो ये किस में होता है, रोम्बस में, ठीक है। रोम्बस से ये पता चल गया। अब दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ डायगोनल दे रखी है, तो डायगोनल क्या करता है, एंगल्स को आधे आधे एंगल में बाइसेक्ट करता है। यानी कि अगर ये 20 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी
20 डिग्री। लिखना आप लोगों को है, मैं बस इसमें बता दे रही हूँ। ये भी 20 डिग्री, यानी टोटल 40 हो गया एंगल ई। अब एंगल ई का एडजेसेंट साइड कौन सा, एडजेसेंट एंगल कौन सा है, या तो ये वाला। इन दोनों को ऐड करके 180 आना चाहिए, इनको और इनको। तो 180 में 40 माइनस करेंगे तो 140, यानी कि ये 140 डिग्री। और इसके अपोजिट में कौन है, ये, तो ये भी 140 हो जाएगा। अब बच गया एंगल ओ, ये जितना है ये भी उतना हो जाएगा। तो ये टोटल 140 और डायगोनल है तो बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये भी 20, ये भी 20 डिग्री। ठीक है, अब इसको सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने लिखा था वैसा ही लिख के प्रूफ कर देंगे। अगली क्लास में हम बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।